उपस्थित भव्यात्मा आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 10वीं गाथा लिखते हुए कहते हैं, वीराधिकः कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन् पदाभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। वीराधिकम कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। जो विराधक है, जो बुरा करने वाला है, जो अपकार करने वाला है, यदि उसे कोई मारता है तो फिर वह क्रोध क्यों करता है? परिकुप्यति। अरे भाई, तूने बुरा किया है तो अब तू भी तैयार रहे। त्रियंगुलम, फावड़े से, पातयन पदभ्याम, जमीन को खोदने पर क्या होता है? खोदने वाले को झुकना पड़ता है, खोदने वाले को झुकना पड़ता है। स्वयं दंडेन पात्यते। यदि वह किसी लकड़ी के बेत आदि के द्वारा, यदि किसी पत्थर के ठोकर आदि के द्वारा गिराया जाता है तो फिर क्रोध को करता है। जैसे को तैसा। आप बुरा कर रहे हैं तो आपका बुरा होगा। आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो आपको नीचा दिखाया जाएगा। आप किसी का अपकार कर रहे हैं तो आपका अपकार होगा। जब यदि कोई आपका बुरा करे, आपका अपकार करे तो फिर क्रोध क्यों कर रहे हो? आपने भी तो किया था। ऐसे लोगों का क्रोध करना व्यर्थ है। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी। व्यक्ति अपने किए का ही फल मिलता है। गड्ढा यदि आपने किसी के लिए खोदा है तो जिसके लिए खोदा है वो तो बाद में गिरे ना गिरे, गिराया जाए ना गिराया जाए, ये बात की बात। लेकिन खोदने वाले को पहले गिरना पड़ता, अर्थात पहले गड्ढे में जाना पड़ता। किसी का मुंह काला करना है, होली के अवसर पर किसी के चेहरे पे रंग लगाना है, तो किसी के चेहरे को रंगने से पहले, किसी के मुंह को काला करने से पहले आपको अपना हाथ काला। तो जब आप किसी का मुंह काला कर रहे हैं तो आपके हाथ काले होने पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने ही अपने हाथ से अपने हाथ काले किए हैं। अब दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी, दूसरे पर ठीकरे फोड़ना, दूसरे पर गुस्सा करना कहाँ तक उचित है? बात छोटी सी है लेकिन समझने की, कि हम जैसा दूसरे के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। जैसे को किया है तो भोगो, तुम बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल वह कर्म उदय में आएगा। समय लग सकता है लेकिन बच नहीं सकते। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी हम सभी लोगों को इन 2 पंक्तियों के माध्यम से समझा रहे हैं, इतना ही बतला रहे हैं कि भाई, आप यदि किसी का अपकार कर रहे हैं तो फिर आपको किसी के द्वारा मारे जाने पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ही सामने वाले से कहा कि आ बैल मुझे मार। तुम नहीं कहा, आपने ही इनवाइट किया, आपने ही उकसाया, आपने ही आग लगाई। कोई दूसरा थोड़ी करता है। हमारे प्रत्येक सुख और प्रत्येक दुख का कारण मैं स्वयं ही हूं। जो हम कहते हैं ना कि इसके कारण मैं परेशान हूं, इसके कारण मैं दुखी हूं, इसके ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, ये सिर्फ आप अपनी जिम्मेदारी ना लेकर के, अपनी गलतियों को स्वीकार ना करते हुए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना चाह रहे हैं कि इसके कारण ही मुझे तकलीफ है। एकदम गलत हैं आप। किसी के कारण कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है मेरे अपने कारण। मैं उसमें किसी ना किसी प्रकार से इन्वॉल्व हूं, तभी मेरा नाम आया है, तभी मेरा नाम लिया जा रहा है। अन्यथा रास्ते चलते कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ा छेड़ता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात होगी, तभी ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। इसलिए अच्छा चाहते हो तो सबका उपकार करो, और अपकार किया है तो बुरे के लिए तैयार। बस ये छोटा सा सूत्र है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब अच्छा कर रहे, इसका मतलब है मैंने भी उनके साथ कभी ना कभी कोई अच्छा किया होगा, उसका ही परिणाम। पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी है। एक शेर
अपनी गुफा में खर्राटे लेते हुए सो रहा था, एकदम निश्चिंत बेफिक्र होकर के सो रहा था। इतने में एक चूहा शेर की मांद में, शेर की गुफा में घुस गया। शेर सो रहा है, चूहा घुसा ही नहीं, वहां जाकर के चू 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 करने लगा। उसकी चू चू से शेर की नींद में खलल पहुंची। शेर को थोड़ी देर तो शेर चुपचाप पड़ा रहा, उसकी हरकतों को देख बहुत सहन किया। अब तो हद हो गई, चूहा शेर के ऊपर ही चढ़ गया। चूहा शेर के ऊपर ही चढ़, और चढ़ने के बाद उछल कूद मचाते हुए चू चू करने लगा। अब तो पानी शेर के ऊपर निकल गया। शेर ने आओ देखा ना ताओ, अपने पंजे में चूहे को पकड़, और ऐसा पकड़ करके मसलने वाला ही था, चूहे ने हाथ कान पकड़ गिड़गिड़ाया, मालिक माफ कर दो, माफ कर दो, कितनी देर से देख रहा, नाक में दम कर दी, सारी नींद खराब कर दी, मालिक गुस्ताखी हो गई, माफ कर। नहीं, तो माफी का अधिकारी नहीं, तूने सारी सीमाएं पार कर दी हैं, आज तेरा तो काम तमाम होकर के रहे, अब तो नहीं बचने वाला है। शेर से चूहे ने मिन्नतें मांगी, हाथ जोड़े, अपनी सारी पीढ़ियों की कसम खा ली कि आज के बाद मैं तो छोड़ो, मेरी पीढ़ी का एक भी चूहा तुम्हारी गुफा में घुसने वाला नहीं है, मुझे बख्श दो मेरे मालिक, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। चूहे की इस प्रकार की विनती को सुनकर, विनम्रता को देख करके शेर को लगा कि चलो एक बार माफ कर देना चाहिए, और शेर ने अपने पंजे से चूहे को छोड़ा और हिदायत दी कि आज के बाद गुस्ताखी करना मत। बोल दिया मालिक, आज के बाद गुस्ताखी तो क्या, आपकी गुफा में घुसने की बात तो क्या, इस गुफा के सामने से भी नहीं निकलूंगा, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाई है, अर्थात आपने मुझे जीवन दान दिया है, यदि कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा। चल चल, छोटी मुंह बड़ी बातें करता है, मेरी जान बचाएगा तो, मेरी रक्षा करेगा तो, भले कभी जरूरत पड़ जाए और बच्चे को सेवा का मौका मिल जाए तो कर देंगे, ठीक है। चूहे को शेर ने छोड़ दिया, वो गहरी सांस लेकर के पसीने से तरबतर होता हुआ जान बचा करके भागा। भागने के बाद अपने बिल में गया, अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बच, आज तो मर ही गया था, तेरा तो सिंदूर उजड़ने ही वाला था, तू विधवा होने ही वाली। वो तो मालिक ने बख्श दिया कि आज तेरे बाल बच्चे अनाथ होने से बच गए। आपको क्या लगता है, आप ही ऐसी बात करते हो? है, उनका भी तो परिवार है, उनका भी तो 4-6 उछलते कूदते रहते हैं। चूहे की चूहिया ने पूछा कि आखिर ऐसी बात क्या हो गई? अरे बोले कुछ मत, क्या बताऊं, आपने इतनी बात बोल करके मुझे बेचैन कर दिया और अब बोलते क्या बताऊं। यदि बताना ही नहीं था तो फिर ऐसा भी बोलने की जरूरत क्या थी कि तेरे मांग का सिंदूर बच गया, तो विधवा होने से बच गई, तेरे बच्चे अनाथ होने से बच गए, इतनी सारी कहानी बात में बता दी और अब क्या हुआ ये बताने को तैयार नहीं हो। अरे छोड़, फालतू में कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा, वो तो बताने के लिए ही खड़ा था, पर थोड़ा सा मिर्च मसाला मिलाए बिना मजा थोड़ी आता। और उसने कहा सुन ऐसी ऐसी घटना घटी, मैं चूहे शेर की गुफा में घुस गया, वहाँ जाकर के मैं अपनी आदत के मुताबिक चूचू कर रहा था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि शेर सो रहा है, राजा सो रहा है, मैं तो उसके ऊपर चढ़ गया, उछल कूद मचाते हुए मैंने उसकी नींद में खलल डाली, उसने मुझे अपने पंजे में पकड़ लिया, बस मुझे मसलने ही वाला था, मैंने मिन्नतें मांगी और उस दयालु ने छोड़ दिया, जान बचा करके आया हूँ। अब सुन, आज के बाद से अपन ने कसम खा रखी है उस गुफा में तो कभी जाएंगे नहीं, गुफा के सामने से नहीं निकलेंगे। मैं तुझे भी बता रहा हूँ, अपने बच्चों को ही बता देना कि वहाँ से मत निकलना। और गहरी सांस लेकर के अपनी पत्नी को बता करके चूहा बड़ा हल्का हो। बात आई गई हो गई। करीब महीने 2 महीने बाद शेर की गुफा से कराहते हुए दहाड़ने की आवाज। उस आवाज को सुनकर चूहे के कान खड़े हो। राजा कष्ट में लग रहा है, राजा कष्ट में लग रहा है, लगातार कराहने की आवाज आ रही है, कहीं मुसीबत में फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है, मुझे चल कर के देखना चाहिए कि राजा को कोई तकलीफ तो नहीं है।
पर उसे लगा मैंने तो सौगंध खा रखी है कि उसके सामने से भी नहीं निकलूंगा। वहां गया और राजा ने देख लिया और फिर मेरी मौत सामने आ गई। तो उसने कहा छुपते छुपते चल करके देखना चाहिए। तो वह चूहा छुपते 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 सबसे नजरें बचाते हुए गुफा के पास गया। धीरे से गुफा के भीतर झांक करके देखता है तो शेर कराह रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी शिकारी ने सोते हुए शेर के ऊपर जाल डाल दिया। शेर जाल में फंसा है, बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है लेकिन निकल नहीं। जैसे ही चूहे ने देखा अपना मालिक, अपना राजा फंसा हुआ है, तकलीफ में है, उछल करके गया अंदर और अपने सीने को 56 इंच का करते हुए कहता है मालिक टेंशन लेने का नहीं, मैं आ गया हूं, अब भी आपको मुक्त करता हूं। मैंने कहा था ना सेवा का मौका देना, कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपकी जान बचाऊंगा। आपने उस दिन मुझे बख्शा था, मुझे बचाया था, आज सेवा का मौका मिला है मालिक। फटाफट चूहे ने अपने नुकीले दांतों से उस जाल को तार तार कर दिया, काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया और शेर जाल के बंधन से मुक्त हो गया। जाल के बंधन से आप उपकार करोगे तो निश्चित तौर पर एक दिन वह जो उपकृत हुआ है वह भी आप पर उपकार करेगा। इसलिए आप अच्छा करिए, अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। साथियों, एक और इसी पंचतंत्र या हितोपदेश की कहानी है कि एक राहगीर ने कांटे के दर्द से कराहते हुए शेर के पंजे से कांटा निकाला। सुनी है ना कहानी? कांटा निकाला और कांटा निकालने से शेर का कष्ट दूर हो गया। बात खत्म। राहगीर अपने घर चला गया, शेर अपने जंगल में चला। एक दिन उस राहगीर से किसी प्रकार की कोई बड़ी गलती हो गई। राजा उस पर नाराज हुआ और उसे दंड दिया, इसे जिंदा किसी शेर के पिंजरे में डाल दिया और उस व्यक्ति को जिंदा भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। शेर ने जैसे ही अपना शिकार देखा, एक अंगड़ाई ली, बड़ा सा मुंह खोला, उसके निकट आया। जैसे ही निकट आया से अपने की गंध आई, किसी अपने की। उसने अपने खूंखार चेहरे को सौम्यता में परिवर्तित, जो शिकार करने के लिए आगे आया था एक कदम पीछे खिसका और उस व्यक्ति का शिकार नहीं। पता है ना क्यों? क्योंकि ये वही शेर था जिसके पैर से कांटा निकाला गया था। कालांतर में उसे पकड़ करके पिंजरे में बंद कर दिया और ये वही राहगीर था जिसने उस शेर के पैर से कांटा निकाला। तो जैसे ही शेर को उस राहगीर की गंध आई, वह पहचान गया ये कोई दूसरा नहीं, मेरा उपकारी है। अब मुझे भयंकर कष्ट था, इसने मुझसे डरे बिना मेरे पैर से कांटा निकाला था। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भूखा मर सकता हूँ, लेकिन इसे अपना भोजन नहीं बना सकता। साथियों, उपकार करने पर उसका फल उपकार के रूप में ही। भगवान पार्श्वनाथ ने आग में जलते हुए नाग नागिन को बचाया ना। अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनाया, मर करके नाग नागिन धर्णेन्द्र पद्मावती हो गए। देखना है आप, भगवान पर उपसर्ग हुआ। सौधर्म ईशान सनत माहेंद्र ब्रह्मोत्तल लांतो कापिर शुक्र महासुक्ता सहसाद आनंद प्राणत आरण अच्युत, ये 16 स्वर्ग के देवों की नींद नहीं खुली। भवनवासी में सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि बातस्तरितो दधिदीप कुमारा, इन 8 भवनवासियों की नींद नहीं खुली। व्यंत्र किन्नर किपुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा, इन व्यंत्रों की नींद नहीं खुली। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र किरण तारकाश्च, इन 5 ज्योतिषी देवों की नींद नहीं खुली। क्या हुआ? अरे भगवान पर उपसर्ग हो रहा है,
ये असंख्य देवी देवता हैं, कोई तो आ जाता जिन्होंने भगवान के गर्भ में आने के साथ ही सेवा प्रारंभ कर दी, नगरी की रचना कर दी, रत्नों की वृष्टि कर दी, जन कल्याणक पर जाकर के भगवान का पांडुशिला पर अभिषेक कर दिया, आनंद नाम का नृत्य कर दिया, नाटक कर दिया, सारी सुख सुविधाएं स्वर्ग से जुटाई गई। वो भगवान पर उपसर्ग हो रहा है, किसी की नींद आए तो वो धरणेन्द्र और पद्मावती ही आए। जिन पर भगवान ने उपकार किया था उन्हें आज भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं सबसे कहता हूं, इतना सा भी तुम किसी का भला करते हो ना तो उसका फल इतना मिलता है, ब्याज सहित नहीं, चक्रवर्ती ब्याज सहित, ब्याज में भी ब्याज मिलता है, ऐसा इकट्ठा लौट करके। अच्छा करिए, अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा। जो उदाहरण मैं अच्छों के दे रहा हूं, उपकार करने वालों के दे रहा हूं, वैसे ही अपकार करने वालों के उदाहरण है। अभी रक्षाबंधन आएगा ना, तब मैं बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति, इन 4 दुष्ट मंत्रियों की कथा सुनाऊं। वे अपकार करने वाले, उन्होंने मुनियों का बुरा किया। विष्णु कुमार मुनिराज ने 2 पैरों में सारी धरती नाप करके तीसरा पैर उसकी पीठ पर रख दिया। तुम बुरा करोगे। दंडक राजा ने अभिनंदन सागर आदि 500 मुनिराजों को घानी में फेल दिया। उसका परिणाम यह हुआ, दुर्गतियों में भटकता हुआ वह जटायु नाम का पक्षी बना। जब मुनिराजों के गंदोदक में जाकर के लौटता है, तब जाकर के पाप से मुक्त होता है। बुरे का फल बुरा मिला और फिर वहीं पर जाकर के क्षमा याचना की, तो फिर उसके अच्छे दिन आए। अच्छे दिन बुरों के नहीं आते, अच्छे दिन अच्छों के आते। अच्छे दिन आप चाहते हो कि मेरे अच्छे दिन आए। क्या चाहते हो? सरकार कहे अच्छे दिन आने वाले हैं तो उस पर विश्वास नहीं कर, उस पर विश्वास। जिस दिन अच्छे बन जाओ उस दिन दावे से कहना मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या सरकार भले कहती रहे, कुछ भी कहे, उसकी बात तो अपने को बिल्कुल दिमाग में लगाना नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम अच्छाइयों से भर जाओगे, मैं आचार्य प्रज्ञा सागर 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर साइन करते हुए, सील लगाते हुए लिख करके दे सकता हूं कि तुम अच्छे बन चुके हो। इसलिए आज नहीं कल तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। साहब क्यों? क्योंकि तुम अच्छे हो गए, अच्छे दिन। इसीलिए उपकार करिए, अपकार नहीं। बुरा किया है तो बुरा होगा, निश्चित है। इसीलिए कह रहे हैं, विराट कह कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। यदि आपने किसी का अपकार किया है तो मारने वाले पर क्रोध मत करिए। जितनी जोर से बॉल दीवार में मारोगे ना, उतनी ही जोर से बॉल तुम्हारे पास लौट करके। आपने क्रिकेट देखा हो या सुना हो, जो फास्ट बॉलर होते उनकी धुनाई ज्यादा हो स्पिनर की बनस्पत। स्पिनर को खेलना सामान्य नहीं है, क्योंकि स्पिनर की बॉल कहाँ से गुगली हो जाए, कहाँ से कट लेकर के सीधे स्टंप पे लग जाए, समझ में नहीं आता। फेंकता यहाँ है, वो ऐसी टर्न लेती है कि सीधे चकाते हुए बैट से टकरा जाती है। इसलिए ज़्यादातर विकेट स्पिनर को बहुत मिलता है। स्पिनर को खेलना बड़े बड़े लोगों के बस की बात नहीं होता है, लेकिन जो फास्ट बॉलर होता है उसका जो रनअप होता है ना, वो बहुत लंबा होता है। वो एकदम पीछे से दौड़ता हुआ आता है। जितने दूर से वो दौड़ता हुआ आ रहा है, आकर के एक बिल्कुल रफ्तार से फेंकता है। इतनी रफ्तार से फेंकता है कि उसका यानी कि 110, 120, 150, 57 मीटर तक की रफ्तार से उसकी बॉल चलती है। और जब वहां पर वो चलता है ना, तो बैट्समैन को सिर्फ बल्ले से टच भर हो जाए, यदि सही ठिकाने पर बॉल आ गई तो बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। कहाँ जाएगी? ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही इसको, क्योंकि इतनी रफ्तार है बॉल में कि उसने यूं किया कि सीधे चौके छक्के में लगा।
इसी तरह हम जब किसी का बुरा करते हैं तो उसी रफ्तार से बुराई हमारा होता है, हम अच्छा करते हैं तो ऐसी रफ्तार से हमारा होता है। जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही होता चला जा रहा है। बॉल हमने फेंकी है वैसी ही लौट करके आने वाली। तो इसीलिए आपकी गलती से वो उस धीरे से फेंको तो लौट के ही नहीं आए, वहीं गिर जाए। हमने ही अवसर दिया ना, फिर दोष दूसरे को क्या हो। विराध का कथम हंत्रे जनाए परिकुप्यति। यदि आपने किसी का अपकार किया है तो मारने वाले पर क्रोध मत करिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से ही मिलता है। ईंट का जवाब, गाली का जवाब गोली से, छोटी मोटी चीज थोड़ी। ईंट का जवाब जब पत्थर से है तो गाली का जवाब गोली से होता है। अपकार करने का जवाब मारने से मिल रहा है तो इसका मतलब है सामान्य बात है नहीं। आपने कभी किसी की लड़ाई देखी हो या फिर आपने कभी किसी से लड़ाई की हो, छोटा मोटा अनुभव आपके पास हो लड़ाई का, तो लड़ाई ना बड़े तरीके से प्रारंभ। एक शब्द बोला जाता है चुभने वाला, एक शब्द बोला जाता है चुभने वाला, इसे गाली कहते हैं। अब आपने चुभने वाला शब्द बोला है तो सामने वाला एकदम तिल मिला जाता है, वो उससे बड़ा शब्द बोलता है। तुमने तो डायरेक्ट सामने वाले को गाली दी, सामने वाले ने थी तुम्हारी माँ को गाली दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ बहन को, वो छटपटा। क्या किया था आप? चुभने वाला शब्द बोला, सामने वाले ने और भारी, आपने उससे भारी बोला, उसने उससे भारी। ताश खेलते हैं ना, ताश खेला कि नहीं खेला कभी? कुछ भी खेलो, 3 2 5 खेलो, सत्ते अट्ठी खेलो, रमी खेलो, भीस खेलो, कुछ भी खेलो, बहुत सारे गेम है। आप जो गेम खेलो, जब वो गेम खेले जाते, आपने यदि पंजी फेंकी है तो सामने वाला क्या बोलते हैं, चक्की बोलते, हाँ चक्की सत्ती जो भी, उसको फेंक करके वो बड़ा फेंक देगा तो कई काम से। आपने शुरुआत की थी छोटे से, सामने वाले ने उससे बड़ा, फिर तुमने उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही तो चल रहा है। बिल्कुल जीवन का खेल और ताश के खेल में, ये लड़ाई और झगड़े के खेल में और ताश के खेल में कोई अंतर नहीं है। जिसके पास जितना बड़ा पत्ता है वो उतना बड़ा हुकुम का इक्का हो, हुकुम का बादशाह हो तो लगता है वही हुकुम देने वाला है, तो कौन होता है मुझे हराने वाला? विचार कर। इसीलिए मैं आप सबसे, ऐसी स्थितियां जब निर्मित होती हैं, सामने वाला कुछ बोले, आपको यदि शांति रखनी है, लड़ाई नहीं चाहते हो तो उस समय मौन ले, मत बोलो। कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़ा दार्शनिक, मरते हुए उसने अपने बेटे को एक सीख दी। बेटे ने भी पूछा था कि पिताजी आपने जिंदगी भर लोगों को उपदेश दिए हैं, लोगों को रास्ता दिखाया है, मुझे भी जाते जाते कोई एक उपदेश दे जाओ। कन्फ्यूशियस ने कहा, मेरे बेटे मैं भी सोचता था कि सारी दुनिया को सिखाया, सबने मुझसे सीखा, तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं सीखा, तेरी इच्छा ही नहीं थी, तू तो यही मानता था कि है क्या मेरा बाप ही तो है, इसमें अक्ल कितनी है। दुनिया मुझे बड़े दार्शनिक मानता हो, ज्ञानी विद्वान मानता हो, महान मानता हो, लेकिन तूने तो सिर्फ अपना बाप समझ करके मेरी कोई कीमत ही नहीं की। लेकिन आज तूने मरते मरते मुझसे कहा है कि कुछ सीख दे जाओ, तो मुझे खुशी है कि चलो जिसने दुनिया को सिखाया, आज वह कन्फ्यूशियस अपने बेटे को भी सिखा करके जा रहा है। बोले हाँ पिता, आखिरी शिक्षा दे जाओ, जो ऐसी शिक्षा देना जो मेरी लाइफ टाइम काम लगे। बोले हाँ बेटा, बस एक सूत्र दीजिए पिताजी, बस शिक्षा में लेने को तैयार। बेटा कभी भी कोई तुझ पर गुस्सा करे, कभी भी कोई भी करे, उसका जवाब 5 मिनट बाद, बस मेरी यही तुझे ये भी कोई बात है? बोले हाँ बेटा, किसी के भी क्रोध का जवाब तुझे 5 मिनट बाद देना है, बस इतना निर्णय कर ले, निश्चय कर ले कि पिताजी मैं आपकी इस बात को मानूं। बोले हाँ पिताजी, मैं कसम खाता हूं मैं हर क्रोध का जवाब 5 मिनट बाद ही दूंगा। ऐसी शिक्षा देकर के कन्फ्यूशियस की मृत्यु, काम खत्म। अब जब भी उसके बेटे के सामने कोई क्रोध का प्रसंग आता, कोई उस पर क्रोध करता, चाहे उसकी माँ करे या उसकी पत्नी करे, उसका भाई करे, उसकी बहन करे, उसके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी करे, उसे तो ज्ञान मिला था कि हर क्रोध का जवाब 5 मिनट बाद। कोई गुस्सा करता, घड़ी देखता, 5 मिनट इंतजार कर रहा है, 5 मिनट इंतजार करता, इतने में गुस्से करने वाला ही चला जाता। अब गुस्से करने वाला चला जाता तो इसके भीतर जो गुस्सा 5 मिनट के बाद का इंतजार कर रहा था, उसका गुस्सा चला जाता। वह लिखता है कि मेरे पिता की इतनी सी सीख ने
मुझे समता के साथ जीना सिखाया, मुझे शांति के साथ जीना सिखाया। क्रोध मेरे लाइफ में नहीं आया, वो दूर से ही मुझे देख करके चला गया। कोई ज्यादा कठिन काम थोड़ी है, लेकिन वो 5 मिनट का जो उद्रेक है, उद्वेग है, उस पर कंट्रोल यदि आपने कर लिया, 5 मिनट में आप सोचने लग जाओगे। कुछ ने मुझ पर गुस्सा किया तो मेरी सही बात पर किया या गलत बात पर किया? सही बात पर किया तो मुझे गुस्सा क्यों करना, और गलत बात पर किया तो जब मैं ऐसा हूं ही नहीं तो गुस्सा क्यों करना? 5 मिनट में इतना सोचने का मौका मिल जाता है और आदमी उस पाप से बच। विराध कह कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। अपकार किया है तो मारने वाले पर क्रोध करना व्यर्थ है, क्योंकि सामने वाला सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती का सबक सिखाने के लिए आया है। तुम्हें वह पाठ जरूर पढ़ाए। साथियों, जमीन खोदने के लिए फावड़े को लेकर के खोदने वाले को झुकना पड़ता है, नीचे गिरना पड़ता है। यदि कोई ठोकर, कोई लकड़ी, कोई बैंत, कोई डंडा आपको गिरा दे, फिर गुस्सा कैसा, क्रोध कैसा? समझ रहे हैं ना यार? ऐसे 1 2 नहीं, अनेकों अवसर हमारी लाइफ में आते हैं जब हमें इन 2 पंक्तियों को अच्छे से याद रखते हुए ये सोचना है, मैंने किया था इसलिए सामने वाला मुझे आंख दिखा रहा है या मारने के लिए आया है। मैं नहीं करता तो कुछ नहीं करता, गलती मेरी थी इसलिए ये मारे। उससे पहले हाथ जोड़ करके कह देना चाहिए, भैया गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बस इतना कहने से बात वहीं पर समाप्त हो जाएगी। वो मारने से बच जाएगा और तुम मरने से बच जाओ। और यदि उसे देख करके तुम भी वैसे ही तेज तर्राट हो गए, आंखें लाल कर ली, मुंह फुला लिया, प्रकृति तान ली, तो फिर अतश्री महाभारत कथा अब यहाँ पर वही प्रारंभ होने। शांति का परिचय दीजिए, आपके जीवन में शांति ही शांति। व्यक्तिगत रूप से अनुभव करके देखना, जब जब मैं शांति का परिचय देता हूँ बड़ी शांति महसूस करता हूँ। कभी उद्वेलित हो जाता हूँ तो फिर मेरे भीतर वह विकल्प जारी हो जाता। मैं अपनी बात करता हूँ, दूसरे की नहीं। कभी कभी जब मैं किसी भी वजह से, कोई कारण से कोई उद्वेलित हो गया, कोई बात मैंने यूं ही कह दी, तो सामने वाले के भीतर क्या हो रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर मेरे भीतर घंटों तक वही विकल्प और वही विचार चलता है कि मैंने गलत कह दिया, मुझे नहीं कहना था, जरा सी तो बात थी, उसे टाला जा सकता था। लेकिन घंटों यदि आप उसे शांति से सहन कर लो तो दुष्ट विकल्पों से आप बच जाएं। लेकिन हमने गौर किया है कि हम बोलने के बाद फिर इतने पछताते हैं, इतने पछताते हैं, इतने पछताते हैं कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, जबरदस्ती ही बोल दिया मैंने, तो जबरदस्ती में बीच में टांग अड़ा दी, मेरा तो कोई लेना देना था ही नहीं, फिर भी मैं दाल भात में मुसरचंद बन गया। खुद को समझना है, हमने व्यक्तिगत रूप से ये सब अनुभव किए हैं, इसीलिए बीती ताहि विशारदे आगे किस्त ले। आज सुबह 9:30 बजे तक जो हुआ, अब 9:30 के बाद 9:35 के बाद अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा सोच करके चलो तो अपने आप ये गाथाएं हमारे जीवन में उतर गई। आप ऐसा मान करके चलना। तो चलिए 2 पंक्तियों को एक साथ दोहराएं। विराद कह कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। द्वादशांग में जिनिवाणी माता की जय।